हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है शाइनी। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो कि मैं हर हफ्ते आपके लिए करियर और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस लेके आती हूँ और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ऑनलाइन रोजगार के बारे में, दिल्ली रोजगार के बारे में। और दिल्ली सरकार की तरफ से ये एक मुहिम शुरू हुई है जिसके अंतर्गत आप घर बैठे अपने लिए नौकरी पा सकते हैं। अगर आप एक 10वीं पास है या फिर अगर आप एक 12वीं पास है, आप एक ग्रेजुएट है, इस वक्त आप नौकरी की तलाश में है, बाय चांस लॉकडाउन की वजह से आपकी नौकरी चली गई है, तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपने लिए घर बैठे जॉब ढूंढ सकते हैं। तो अगर आप भी दिल्ली रोजगार के जरिए अपने लिए घर बैठे नौकरी पाना चाहते हैं तो मेरे आज के इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तुरंत आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर से प्रेस करिए ताकि शिक्षा और रोजगार से रिलेटेड पे अपनी जितने भी वीडियोस डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज मैं आपसे बात कर रही हूँ दिल्ली रोजगार के बारे में। दिल्ली रोजगार के अंतर्गत उन सारे लोगों को नौकरी दी जाएगी जो कि 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, फ्रेशर है। बाय चांस लॉकडाउन की वजह से अगर आपकी नौकरी चली गई है तो आप इस वेबसाइट के माध्यम से अपने लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपको पैसा नहीं लगाना है, आप इनकी वेबसाइट से अपने लिए नौकरी हासिल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको इनकी इस वेबसाइट दिल्ली रोजगार के ऊपर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है और कैसे आपको अपनी नौकरी के लिए अप्लाई करना है। दिल्ली सरकार रोजगार बाजार की वेबसाइट अब मैंने आपके लिए ओपन कर दी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको इनकी वेबसाइट के माध्यम से अपने लिए रोजगार, अपने लिए नौकरी के लिए अप्लाई करना है ऑनलाइन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपनी इस वेबसाइट पे अपने मोबाइल नंबर को लिखना होगा। यहाँ पे आपको अपना 10 डिजिट का जो आपका मोबाइल नंबर है जिसपे आपको ये OTP भेजेंगे, बिकॉज जब तक आप अपना मोबाइल नंबर नहीं लिखेंगे ये आपको OTP नहीं भेज पाएंगे और आप आगे प्रोसेस इनकी जॉब्स के लिए नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अपना OTP के लिए अपना मोबाइल नंबर मेंशन करूंगी, नेक्स्ट करूंगी और उसके बाद मैं आपको दूसरा स्टेप बताऊंगी जो कि आपको फॉलो करना होगा। OTP को वेरीफाई करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मुझसे पूछ रहे हैं कि किस प्रकार की नौकरी आप ढूंढ रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा पेज इस वक्त लोड हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप एकदम टच मत करिएगा, ये लोड हो रहा है, इसे लोड होने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले आप क्लिक करना होगा कि हम कौन सी नौकरी करना चाहते हैं। यहाँ पे अकाउंटेंट मेंशन्ड है, देन एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र में, पशुपालन में अगर आप करना चाहते हैं, देन वास्तुकार, इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग में करना चाहते हैं, देन बैक ऑफिस और डेटा एंट्री में करना चाहते हैं, हमें बैक ऑफिस और डेटा एंट्री में नौकरी ढूंढनी है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो ब्यूटिशियन एंड स्पा मेंशन्ड है, देन केयर टेकर, डोमेस्टिक हेल्प मेड की अगर आपको नौकरी करनी है, कंस्ट्रक्शन की अगर आप यहाँ नौकरी करना चाहते हैं, अगर आप कंटेंट राइटिंग की नौकरी करना चाहते हैं, अगर आप एक रसोइया या फिर बावर्ची कुक या शेफ की नौकरी करना चाहते हैं, कस्टमर केयर टेलीकॉलर की करना चाहते हैं, डिलीवरी मेंशन्ड है, ड्राइवर मेंशन्ड है, इवेंट मैनेजमेंट, फिटनेस, ग्राफिक एंड वेब डिजाइनर। देन यहाँ पे अगर आप कॉर्पोरेट सर्विसेज में ये जॉब, अगर आप एक 10वीं पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जैसे पेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, गार्डनर, देन हाउसकीपिंग, पियोन। अगर आपने MBA किया है, BBA किया है तो आप HR एडमिन में जा सकते हैं। अगर आपने BTech किया है, MTech किया है, BCA, MCA किया है तो आप IT, हार्डवेयर, नेटवर्क इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट की नौकरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कानून की पढ़ाई की है, BA LLB किया है तो फिर आप लीगल में भी इस वेबसाइट के माध्यम से इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। लॉयर, कॉर्पोरेट लॉयर की जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। देन मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पे अगर आपने BSc नर्सिंग या GNM MSc नर्सिंग किया है तो आप नर्सिंग या वार्ड बॉय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे आपको अनगिनत नौकरियां इनकी वेबसाइट पे मिलेंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड, सैनिटेशन, टीचिंग, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अगर एक MBA है, आप एक मास्टर्स है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, आपकी कोई भी शिक्षा आपने हासिल की है, आप भले ही आपके पास इस वक्त 10th की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है, आप नौकरी की तलाश में, आप इनकी वेबसाइट्स के माध्यम से अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन आखिर में वेयर हाउस, लॉजिस्टिक और प्रोफेशनल आर्टिस्ट का दिया हुआ है। ठीक है, डांसर का दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आगे कैसे आपको प्रोसेस करना है, इनकी वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए कि हमें डेटा एंट्री की जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैक ऑफिस डेटा एंट्री पे क्लिक करेंगे। ठीक, अब हम आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखा है इस पे हम क्लिक करेंगे। क्योंकि इस वक्त मैं आपको मोबाइल के माध्यम से दिखा रही हूँ कि कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अगर बाय चांस ऑनलाइन आप मोबाइल के ज़रिए नहीं कर पा रहे हैं अप्लाई, तो फिर आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से भी ट्राई कर सकते हैं और आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, सो बैक ऑफिस एंड डेटा एंट्री के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे आपको नेक्स्ट प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अब दोस्तों हमें लास्ट में इनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करके सबमिट करना है। इसमें आपसे कोई भी पैसा, कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी वेबसाइट पे जो ये फॉर्म है इस वक्त रजिस्ट्रेशन का, ये मेरे सामने ओपन हो गया है, पूरा लोड हो गया है। अपने बारे में बताएं, फिल योर फॉर्म, पूरा नाम आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है। देन आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, अगर आप ट्रांसजेंडर है तो आप अदर्स पे क्लिक करिएगा। देन आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, अगर बाय चांस आप 10वीं से भी कम पढ़े हैं, अगर आप एक 8वीं पास हैं, 9वीं पास हैं, आप एक 10वीं पास है, 12वीं है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, फ्रेशर है, और आपके पास इसमें से कोई भी शिक्षा है, आपके पास मार्कशीट है, डिग्री है, तो आप इस पे क्लिक करिएगा। देन अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं, अगर आप एक फ्रेशर हैं या फिर अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड, आप यस या नो पे क्लिक करिएगा। आप दिल्ली के कौन से रीजन में रहते हैं, आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, दिल्ली के बाहर रहते हैं, तब आप आउटसाइड पे क्लिक करिएगा। अगर आप दिल्ली के बाहर में रहते हैं, अगर आप दिल्ली में ही रहते हैं तो आप दिल्ली एनसीआर पे क्लिक करिएगा। आपका नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट अगर कोई भी, अगर आप ईस्ट दिल्ली में रहते हैं, नॉर्थ में रहते हैं, तो इसमें से आप देख लीजिएगा कि नोएडा में रहते हो, गाजियाबाद में रहते हो, गुड़गांव फरीदाबाद में रहते हो या नहीं, उस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। देन क्या आप अंग्रेजी में कुशल हैं, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, यस या नो, अगर आपको अंग्रेजी बोलनी आती है, लिख लेते हैं, बोल लेते हैं, तो आप यस पे क्लिक करिएगा। इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, अगर आपको सिर्फ हिंदी आती है या कोई और राज्य की भाषा जैसे बंगाली, तमिल आती है, तो फिर आप नो पे क्लिक करिएगा और ऑनलाइन आपको सबमिट कर देना है इनका फॉर्म। ठीक है, फिर वहां से आपको रिवर्ट बैक आएगा। आगे आपको प्रोसेस करना होगा डैशबोर्ड के माध्यम से, इनकी वेबसाइट पे आपको जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब मैं इस पूरे फॉर्म को ऑनलाइन अब अप्लाई करने वाली हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद मेरे सामने पूरा डैशबोर्ड ओपन हो गया है। ये मेरी प्रोफाइल इस वक्त यहाँ क्रिएट कर दी है और जॉब्स पे जब मैं यहाँ क्लिक करूँगी तो यहाँ लोड होके वो सारी नौकरियाँ मेरे सामने आ जाएंगी जिसके लिए मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया है। बिकॉज मैंने आउटसाइड दिल्ली के लिए अप्लाई किया है तो आउटसाइड दिल्ली की सारी जॉब्स यहाँ मेरे सामने ओपन हो जाएंगी। जब मैं यहाँ योर एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगी तो अपनी पूरी एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे एडिट कर सकती हूँ फिर से। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, झूठे वादों से सावधान, नौकरी के बदले कभी भी पैसे ना दे, बीवेयर ऑफ फॉल्स प्रॉमिसेस। ठीक है, तो आप अपनी पूरी एप्लीकेशन को यहाँ पे फिर से री एडिट कर सकते हैं और प्रोफाइल पे क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल को ऑनलाइन देख सकते हैं। अगर आपको कोई अकाउंट की सेटिंग्स भी करनी है तो आप इनकी वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त अगर आपको कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ा है तो ज़रूर से आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई रियली टू होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। अगर आपके पास मेरे आज की जॉब पोजीशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या कमेंट्स, अगर आप मुझसे कोई अपने सवाल पूछना चाहते हैं, कोई भी फीडबैक्स देना चाहते हैं, तो तुरंत आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करिए, आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। आने वाले टाइम में करियर और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए ऐसे ही अपलोड करती रहूंगी। इट्स कोविड-19 और हमें घर पे रहना है, सेफ सुरक्षित, अपना ख्याल रखना है और अपने परिवार का भी ख्याल रखना है। बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।